हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम विशाल है और आज डेट है 29 जनवरी 2025। ओके, सो ये बीटीसी का चार्ट है। इसमें डेली टाइम फ्रेम का मैंने एक चार्ट ओपन किया है और उसमें अभी मैं थोड़ा स्ट्रक्चर मैपिंग करूँगा। ठीक है, तो हर टाइम की जैसा मैं आज भी आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट जोन कौन से जहाँ पे बाइंग हो सकती है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखे तो ये वाला जोन इम्पोर्टेंट था, सेकेंड ये वाला जोन इम्पोर्टेंट है। ओके, और थर्ड वाला देखिए तो ये वाला जोन। तो यहाँ कहीं भी मार्केट आपको दिखती है तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड को मिल सकता है। अपसाइड में सेलिंग के जोन कौन से थे, तो अगर देखा जाए मार्केट का, तो ये जोन जो अभी करंट चल रहा है, ठीक है, अगर इसे तोड़ देती है मार्केट, इस जोन को तोड़ देती है मार्केट, तो एक डाउन साइड की अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता है। और कितना मिल सकता है हमें, जितना जोन में कंसोलिडेट हुई उतना जोन अपसाइड के और जा सकती है। लाइक मार्केट मानो कि ये जोन में कंसोलिडेट कितना पॉइंट हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, चलो यहाँ 18,400, तो आपको 18,400 पॉइंट अपसाइड का मिल सकता है। ठीक है, जब टूटेगी तब ये 18,400 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट एक आ सकता है। अब डेली टाइम फ्रेम में हमको देखेंगे ना, तो इम्पोर्टेंट बाइंग सेलिंग कहाँ पे। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एक ए जोन इम्पोर्टेंट था। ठीक है, जब मार्केट ने बहुत बार कंसोलिडेट हुई है, बहुत बार डाउन साइड में मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक ऑफ किया है, डाउन साइड जाने का ट्राई किया, बट मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा एक सपोर्ट लिया। तो एक मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, ये टूटा है मार्केट, ये अगर मार्केट तोड़ देती है तो फिर उसके बाद एक ए सपोर्ट मिलेगा, ये डेली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये टूटेगा तो जाके कहीं ये जोन में फिर से मार्केट आके एक ज़्यादा ही कंसोलिडेट होने स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े सपोर्ट है, तो उसको यूँ ना समझे कि बहुत मतलब क्या ही करेंगे इतने सपोर्ट। ओके, और फिर तो ये लास्ट सपोर्ट ये वाला। ओके, तो मार्केट ने अभी तक इस जोन को ब्रेक नहीं किया है। ओके, ये जो जोन है, ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ठीक है, इस जोन को अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, जस्ट टच करके अपसाइड गई। तो जब अभी इसको ब्रेक करेगी ना, तो ये यहाँ तक कहीं हमने देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में एक मैं हायर लो कंसिडर करूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया था। ओके, और कहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ मार्केट का, यहाँ से हाई, फिर चलो इसको हाई कंसिडर कर देते हैं, ये हाई, और मार्केट ने कहीं यहाँ पे जाके चेंज ऑफ करेक्टर करना ट्राई किया है, बट ये 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में जाके देखोगे या 4 आवर्स के, तो जाके यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है। ठीक है, तब जाके ये क्या हो रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर, बट यहाँ पे फिर चेंज ऑफ बॉस यहाँ पे भी मार्केट बन रहा है। तो अब हाई पे ये इम्पोर्टेंट जोन हो चुका है, डाउन पे ये इम्पोर्टेंट जोन हो चुका है। मेरा व्यू है कि मार्केट डाउन साइड आएगी। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि जितना हो सके उतना सेलिंग का व्यू रखूँ, और अप साइड में ये जोन सेलिंग जोन है। फिर से एक डेली टाइम फ्रेम में देखा हो तो ये जोन एक सेलिंग जोन है। तो ये डेली टाइम फ्रेम में तो कुछ ऐसा व्यू दिखेगा आपको। देखो यहाँ से अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाए बॉस, ठीक है, तो यहाँ से बॉस, फिर कंटिन्यू बॉस मार्केट बनाते बनाते यहाँ पे आ रही है। ओके, ये यहाँ तक आ गई है मार्केट फिलहाल तो, और यहाँ से फिर मार्केट कहीं यहाँ तक भी पहुँच गई है, और एक टारगेट ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये टारगेट बन रहा है, टारगेट कहीं जाके ये टारगेट बन रहा है, और सेम टारगेट कहीं जाके ये भी बन रहा है।
डाउन साइड का भी टारगेट कहीं जाके ये भी बन रहा है। चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा जाए तो कहाँ पे होता है एक्चुअली, अगर इस कैंडल को नाम देखे ना, ये वाली जो ये डे की कैंडल, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे ही हो जा रहा है। ठीक है, ये कैंडल के बाद हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है और फिर ये हाई बन रहा है, ये वाला हमारा हाई बनता है, ये हाई बन रहा है और उसके बाद ये लो और सेकेंड हाई, फिर ये वाला और लास्ट लो ये वाला। तो ये कुछ जोन है जहाँ पे ये क्रिएट कर सकते हैं कंफ्यूज जोन। तो हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है तो हम क्या उसे ही कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमें हाई कौन सा मिलेगा, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमें ये हाई मिलेगा। ठीक है, ये हाई मिलेगा और लो मिलेगा ये वाला। अब इस लो को कौन से जोन ने ब्रेक किया है, ये वाली कैंडल ब्रेक किया है। ठीक है, अगर मैं मानूं कि इस लो को मार्केट में भी टेस्ट करने आ सकती है, में भी चेक करने आ सकती है, तो मार्केट कहाँ से गिरेगी, तो मार्केट को गिरना रहेगा तो मार्केट 2 जोन से गिर सकती थी। ठीक है, मैं इसको एक साइड रख देता हूँ, ये जोन को, ये 1 डेली टाइम फ्रेम का जोन है। ठीक है, मैं इसको एक साइड रख देता हूँ और फाइंड आउट करता हूँ कि मार्केट कहाँ से गिर सकती है। तो देखो फर्स्ट एक ए जोन है जहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए या फिर गिर भी सकती है। सेकंड, ये तो डेली टाइम फ्रेम में था, बट अगर क्लोज करके देखे तो ये जोन यहाँ से मार्केट गिर सकती है। और थर्ड ये जोन था मार्केट का जहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए था, तो ये भी इम्पोर्टेंट जोन है ये वाला। ओके, तो ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में दिख रहे हैं। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में मुझे देखना रहेगा तो क्या ऐसे ही दिखेगा, तो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में कुछ ज़्यादा बड़े हो जाएंगे ये जोन। ठीक है, अगर मैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखूँगा तो फिर एक जोन ये यहाँ पे मिल जाता है हमें, ये वाला, तो मैं इसको ही कंसिडर करता हूँ। ठीक है, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में सेलिंग जोन, और इसको मैं कंसिडर करता हूँ। सेकेंड कंसिडर करेंगे अगर देखा जाए तो ये वाला जोन, चलो मैं यहाँ से लेके ये वाला ही जोन कंसिडर कर देता हूँ, ये वाला जोन 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक। ओके, अब इसको एक साइड कर देते क्योंकि अभी ये 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब डाउन साइड में देखो एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, बट उसकी एफईजी थी वो मार्केट ने क्या किया, स्वाइप कर दिए। तो ये एफईजी थे और ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, इसको स्वाइप कर दिया। तो यहाँ से मार्केट को एक अप साइड का मूवमेंट होना चाहिए था अगर मार्केट को ये जोन तोड़ना रहता था, बट मार्केट ने आई थिंक तोड़ा नहीं ये जोन। ठीक है, मार्केट मेरी कहाँ पे गई, तो मार्केट को यहाँ से तोड़ना चाहिए था, बट अभी तक मार्केट क्या कर रही है, स्लोली डाउन साइड आ रही है। अब चलो स्ट्रक्चर बनाते 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमारे पास हाई कौन सा है, ये हाई है। ओके, डाउन साइड में देखेंगे तो ये हाई था, उसके डाउन साइड में देखेंगे तो ये सेकेंड हाई ये बना। उसके फिर लो कौन सा बना, ये वाला लो क्या हुआ है, चूच। न्यू लो कौन सा बना है, ये वाला। तो क्या मार्केट यहाँ पे आएगी 50-50%। ठीक है, अब दिखाता हूँ हाई और लो क्या बन रहे हैं हमारे। ये हाई बन रहा है
ये लो बन रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ जाके कहीं हुआ है, तो ये 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में क्या हुआ, चूज। वन आवर्स के टाइम फ्रेम में क्या हुआ, अभी मार्केट चूज बनी। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे पड़े, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी। टाइम फ्रेम, अब आप 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में जाके या फिर आप या फिर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये क्या है, एफवीजी 1। ओके, ये दो चीज हो गई। मार्केट का गिरना कहाँ से तय हो सकता है, एक ए जोन से एक ए जोन से 1 आवर्स के टाइम फ्रेम से। एक नो डाउट कि ये छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, बट देखा जाएगा, अगर होता है तो फिर उसको यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। अब हमें ये चीज पता है कि यहाँ से मार्केट ने 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, सॉरी ये हाई बनाया और ये लो बनाया। मार्केट डाउन साइड आएगी तो कहाँ तक आएगी, मार्केट डाउन साइड आएगी तो यहाँ तक आएगी, वो हमें फिर से वो भी पता था, ठीक है, यहाँ तक कहीं आएगी। ये ऑर्डर ब्लॉक था, एफईजी तो इसको मिटिगेट किया, बट इसे मैं चेक करूँगा ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मार्केट कहीं यहाँ पे आ सकती थी, ठीक है। मार्केट ने इस हाई लो को ब्रेक किया, ये न्यू लो बनाया। अब मार्केट डाउन साइड कहाँ तक जा सकती है, अब 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखो तो मार्केट और डाउन साइड कहाँ जा सकती है, तो कहीं एफईजी दिख रही है, तो मुझे यहाँ पे एक एफईजी दिख रही है, मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ पे एफईजी है, ओके, और एक यहाँ पे एफईजी है, तो ये जोन है वो इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ की एफईजी मार्केट ने खा ली है, बट यहाँ की एफईजी पेंडिंग है, तो ये पूरा जोन मान लेते हैं, चलो यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या जोन है, एक बाइंग जोन है, यहाँ से मार्केट 50-50% अपसाइड जा सकती है, ओके। तो अब 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमें ये ऑर्डर ब्लॉक मिले, ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर टाइम फ्रेम, ओके, जहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया है। सेकेंड 1 आवर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, ये तो इवन एफईजी के साथ है, ठीक है, और रेंज भी है। ये देखो तो एफईजी विथ रेंज है, और ये क्या है, ये मेन डे पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, डे वाइज सपोर्ट, ये डे वाइज का सपोर्ट है। तो अब डे वाइज का सपोर्ट, अगर हमें ये टारगेट चाहिए डे वाइज वाले 4 आवर्स वाला ये टारगेट, तो हमें कहाँ से स्टार्टिंग करना पड़ेगा, सेलिंग यहाँ से और कंटिन्यू स्लोली क्या आना पड़ेगा, डाउन साइड, ओके, गॉट इट। ओके, देखो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा, डे में हमने कुछ इस तरह का मूवमेंट देखा, ठीक है, यहाँ से। अब 1 आवर्स के टाइम फ्रेम ने कुछ इस तरह का मूवमेंट देखा है, अभी तक अगर देखा जाए तो यहाँ से हायर हाई बनाती हुई मार्केट आ रही है, मतलब ये वाला हायर हाई बनाती आ रही है, ओके, ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, ये वाला देखो हाई, इसके बाद डाउन, फिर आप हाई। हम मान रहे कि टारगेट किसे करें, ठीक है, इसे टारगेट करें, मतलब ये वाले एरिया को टारगेट करें, ओके। तो सेलिंग कहाँ पे होनी चाहिए, तो यहाँ पे एफईजी रहेगी, डाउन साइड में ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, वहां पे क्या करेंगे हम, सेलिंग। फोर आवर्स के टाइम फ्रेम में कुछ मार्केट
आपको इस तरह दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, मान लो कि ये फर्स्ट ऑर्डर हाई, देन सेकेंड हाई, देन 4 हाई। ये 4 हाई बनाने के बाद एक लो बना है, ठीक है। इसे तोड़ा है, मान लो इसे तोड़ा है, मतलब ये लो टूटा है 4 आवर्स के टाइम पे। अब मार्केट अपसाइड कैसे गई है? अपसाइड तो गई है एकदम फास्ट। कहाँ तक गई है? ये अपसाइड भी गई है एकदम फास्ट, ठीक है। कुछ इस तरह अपसाइड गई है और यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रही है। मतलब यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया? चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर मुझे मार्केट को इस लो पे टारगेट करना, ठीक है, इस लो, तो मेरी एंट्री कहाँ पे होगी? तो एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए। जब मार्केट थोड़ा अपसाइड में मूवमेंट देगी तब हम यहाँ पे सेल करेंगे। जस्ट थोड़ा अपसाइड में मूवमेंट देगी हम तब यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। और डाउन साइड में हम कब बाइंग करना सोचेंगे? जब मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, यहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, ठीक है। तब हम जाके क्या करेंगे? बाइंग। बट यहाँ पे कैसे बाइंग कर? अगर आपका माइंड अप साइड का है, ठीक है, तो फिर इस सेलिंग में आपकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। बट आपका बाइंग का माइंड है तो बाइंग साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सेलिंग का सोच रहे हो, बाइंग में ज़्यादा डाल दो क्वांटिटी, और बाइंग का सोच रहे हो, सेलिंग में ज़्यादा क्वांटिटी डाल दो, तो ये टाइप का इशू ना हो। अब हम कहाँ पे आ गए? 1 आवर्स के टाइम फ्रेम। अगर यहाँ पे देखो, ठीक है, अब वही 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पे कहीं देखूँ तो यहाँ पे क्या क्रिएट किया मार्केट ने? तो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखूंगा ना, यहाँ पे आपको बताऊंगा ये, ठीक है। अब ये हम 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में ये वाले सीन पे है। अब देखो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में क्या बनेगा? एक हाई बनाया है मार्केट ने, ओके, इसको एक अपसाइड में एक मार्केट ने हाई बनाया है, ओके, ये वाला हाई बनाया और एक लो बनाया है। अब लो बनाते टाइम मार्केट ने क्या किया है? अपसाइड गई है मार्केट कुछ ऑर्डर ब्लॉक बनाते हुए, ओके, अपसाइड गई मार्केट कुछ ऑर्डर ब्लॉक बनाते हुए, और सडनली क्या किया? उसने ब्रेक किया 1 आवर्स का टाइम फ्रेम को। ठीक है, अपसाइड बना गई है मार्केट, अपसाइड गई है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे ना, तो यहाँ से कैसे गई? एक अपसाइड गई और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में इसे ब्रेक किया है, ये लो को ब्रेक किया है, तो क्या हो गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। कहाँ पे सपोर्ट लिया? एक जोन पे सपोर्ट लिया, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में ए जोन पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ से मार्केट क्या करेगी? अपसाइड जाएगी। अब ये जोन कैसा होगा? छोटे छोटे और कैंडल छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब कहाँ पे कितने टाइम पे आने पड़ेगा? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर टूटा, ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पे कहीं मेरा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पे मैं सेलिंग करना सोचूंगा, नो डाउट। अगर मार्केट ने यहाँ से सेलिंग हुई तो हमारा ये सेकंड चोच कंफर्म है 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। तो अभी ये जो सिनेरियो है, ये हमें इस चोच के लिए इतनी मशक्कत करना है, इतना प्लान बनाना है कि इस चोच पे हम एक बार आ जाए। तो ये क्या है? टारगेट। अभी टारगेट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में चोच हुआ है। हमारा ऑर्डर ब्लॉक मैंने 2 जगह पे बताया। मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक ये बनाया, सेकेंड, ओके। यहाँ से मार्केट ने कैसे स्टार्ट किया जाना? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नो डाउट कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगी? अपसाइड जाएगी। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से हमारा क्या होता है? मार्केट का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, बाइंग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर,
और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, देन ये रहा हमारा सेकेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का टारगेट। ठीक है, सेकेंड था ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का टारगेट। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर बनाया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, चोच टारगेट। अब सोच रहे हो मार्केट यहाँ पे आएगी, नहीं सोच रहे होगे बट आएगी। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे मिलेगा हमें, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, राइट, AFEG है, ठीक है, ये FEG है, बट इस कैंडल ने मिटिगेट किया। अगर मैं अपना थोड़ा सा अगर लगाऊं लॉजिकली, तो क्या चलो इस कैंडल से मैं अगर ट्रेड लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे इस जोन पे एक कैंडल 15 मिनट की टाइम फ्रेम में मिलती, ओके, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे वो अच्छा एक प्रॉफिटेबल बना देती, यहाँ पे ये 200 पॉइंट का एक अच्छा प्रॉफिट बनाती। बट क्या होता, उससे यहाँ पे SL जाता और अदर क्रिएट स्टार्ट होता। अब क्या बना यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने ये क्या आइडेंटिफाई किया, ऑर्डर ब्लॉक, ओके, ऑर्डर ब्लॉक 50 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ से क्या होगा, सेल, ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बना है, रेड बना है, मतलब सेल बनेगा। टारगेट क्या हो सकता है हमारा, टारगेट चोच कहाँ पे बना, चोच 15 मिनट, ठीक है। तो ये पूरा जोन आप इस तरह का देख सकते हो। अब मैं यही सारे फोटो, यही सारे वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, अपने मेन यहाँ पे जिसी ने सेल किया है उसके लिए धन्यवाद, जिसने नहीं किया है उसके लिए भी धन्यवाद। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। ओके, गुड इट। ये क्या होना चाहिए था हमारा टारगेट। तो मैं आपको ये 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं अपने कौन से जोन पे डालूंगा, इसको मैं डालूंगा अपने, यस, जो लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं ना वहाँ पे हम डालेंगे इसको, ओके। ये ब्लू का मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम, ये नियम बन गए अभी हमारे लिए, ठीक है। तो ये तो इसे तोड़ना नहीं है हमारी लाइफ में। ओके, और ये ब्लू जो रहेगा ना उसको हम रखेगा इसका मिनिमम 10, जिससे इसका रिस्पेक्ट हो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम का। ठीक है, चलो हमारा जो मेन रहेगा 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में ये सारी चीजें दिखने को मिलेगी, ओके। उसमें फर्स्ट हम सिर्फ हाई डालेंगे, लो, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो वो, और डाउन साइड का ऑर्डर ब्लॉक, इस टाइप से हम रखेंगे इसको। तो उसको हम कर देते हैं। अब
ठीक है, अब करंट क्या सिचुएशन में आपको वो बताता हूँ। 3 मिनट के टाइम फ्रेम करंट सिचुएशन दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मुझे पता है, आपको पता चल गया है कि सेलिंग कहाँ से आने वाली, ठीक है, ये जोन से सेलिंग आने वाली। तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, सेलिंग के लिए बेस्ट चेंज ऑफ करेक्टर। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जाके यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलिंग का एक सिनेरियो चेक करके यहाँ पे सेलिंग के लिए इसको मैं कौन सा रखूँ, स्मॉली ब्लू रखता हूँ, ठीक है। ये हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, और ये हुआ सेकंड टाइम चेंज ऑफ करेक्टर, ये हुआ थर्ड टाइम चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, अब अप साइड में अगर सेलिंग है तो कहाँ पे आपका 3 मिनट के टाइम पे ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। तो ये एक कैंडल पूरी ऑर्डर ब्लॉक है जो मिटिगेट है, ठीक है। ये कैंडल पूरी ऑर्डर ब्लॉक है जिस इस कैंडल ने मिटिगेट किया। सेकेंड, आप अगर पैसन वाले बंदे हो तो यहाँ पे आप वेट कर सकते थे। ओके, ये दो कैंडल पे आप ऑर्डर ले सकते थे। सेकेंड थर्ड कोई आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, ये नो डाउट कि आपको यहाँ से आपको नई ट्रेड मिल रहेगा, तो इसको छोड़ देना है और यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए गए रहेंगे। कुछ पॉइंट पिनने के बाद ये सेल्स टारगेट अपना एसएल हिट हो सकता है। तो ऐसे कैंडल पे थोड़ा कम बिलीव करना चाहिए। ऐसे एक हाई कैंडल और बुलिश कैंडल हो जिसमें एफएजी दिखे, जैसे कि इसमें एफएजी दिख रहा है बट मिटिगेट है, तो ऐसे कैंडल को हम थोड़ा वैल्यू देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक 3 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे है तो 3 मिनट का डालना पड़ेगा। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक डाला है और ये टारगेट है, ठीक है। देन अब सेकंड लो कौन सा बना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग बन गए, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक किया, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर बन रहा है। इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक किया और फाइनली इस कैंडल ने इस कैंडल का लो बना। तो चेंज ऑफ करेक्टर बनने के लिए मार्केट को कहाँ से होना चाहिए था, यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर बनाया, ठीक है, 3 मिनट। फिर ये हमारा होना चाहिए था ऑर्डर, ये टारगेट होना चाहिए था, बट वो हम नहीं देखेंगे। फिलहाल के लिए हम क्या देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, ये देखो, ये है ना, ये नो डाउट एक ऑर्डर ब्लॉक है मिटिगेट, ओके, ये वाला। और इसके ऊपर ए वाला जो है ना, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एफएजी, और इसके वाला ए वाला है पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमको कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लेना चाहिए एक्चुअली, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेना चाहिए, यहाँ से लेके ये वाला, क्योंकि इसने यहाँ से सपोर्ट लिया और इस सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ से तोड़ा है। या फिर आप ले सकते हो एक ही कैंडल, सिंपल सा एक कैंडल और एक कैंडल का एफईजी, तो ये आपका बहुत बड़ा एफईजी हो सकता, एसएल हो सकता है। फिर भी 200 पॉइंट का मैं भी गिन लो, तो यहाँ पे एंट्री अगर मैं 50% पे एंट्री करूँ तो मुझे यहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पे 50% पे एंट्री नहीं मिलेगी, आपको कहाँ पे एंट्री लेनी पड़ेगी, एग्जिट पे एंट्री लेनी पड़ेगी, यहाँ पे जाके। ओके, तो ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक ये बनता था। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर चेक करें, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। 3 मिनट के टाइम फ्रेम इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमको है ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम से डाउन साइड में 3 मिनट के टाइम फ्रेम को हमें कैच करना रहता है। एक ए ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, ओके, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तब ये भी चेक कर सकते हो कि अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मिल रहा है तो फिर ए ऑर्डर ब्लॉक पे जाएंगे हम, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे जाएंगे। एसएल फिक्स रखो, एसएल जितना फिक्स रखोगे उतना ही ठीक रहेगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे एसएल इतना जोन होता है, अगर 50% आता तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता अपना से। अब टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ये वाला होना चाहिए, ठीक है। ये लाइव टारगेट चल रहा था, मैंने कहा था ये लाइव मतलब हाँ आज लाइव हूँ तो लाइव भी आप देख सकते हो,
अभी जो बज रही है उस पर मैंने कहा था यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करता है ना तो एंट्री लूँगा, ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो एंट्री लूँगा। और मार्केट ने एकदम 200 पॉइंट के डाउन साइड हो गए तो फिर एंट्री का थोड़ा झमेला हाथ में से चले गया और इस ब्रेकआउट के बाद मुझे यहाँ पे एंट्री मिल रही थी, ओके। और फिर मार्केट यहाँ पे एंट्री दे रही थी तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था मार्केट को एंट्री। मार्केट ने यहाँ पे आने के बाद एक एंट्री प्रोवाइड की थी बट नहीं हो पाई। बट एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री लेते हो 50 मिनट्स के टाइम ऑर्डर ब्लॉक पे और ये आपका ये एसएल रहता तो आप अभी तक 300 पॉइंट इजीली कवर कर नहीं ज़्यादा इजीली आप ये कवर पॉइंट कर देते, 800 पॉइंट कवर कर देते। अब भी करंट देखोगे तो 800 पॉइंट, बट टारगेट अगर आपका यही रखना तो फिर ये रख सकते हैं, ओके। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कहाँ पे हमें ऑर्डर मिलता था, अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊँ तो मुझे तो ऑर्डर यहाँ पे मिलता है, ये जोन पे मुझे 50 ये वाले जोन पे मुझे यहाँ से ही ऑर्डर मिल जाता था, ठीक है। तो आप यहाँ से भी ऑर्डर ले सकते थे, पर जैसे कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आके आप ऑर्डर लेना चाहोगे तो फिर ये यहाँ पे मिलता था आपको ये ऑर्डर, ओके। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑर्डर लेते तो आपको कितना प्रॉफिट होता है, ये 50 आवर्स 1300 पॉइंट का प्रॉफिट होता। कोई बात नहीं, ओके, गॉट इट। तो ये कंटिन्यू जाएगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है फिर मार्केट में। ये क्या था, ओके, डे वाइज सेल जोन, ये है डे वाइज सेल जोन, इसको हम ब्लैक रखेंगे और 12 में रखेंगे। ये आपको ये समझा रहेगा कि मैंने क्या स्ट्रक्चर बनाया था, ओके। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।